मॉर्निंग। राधे राधे प्रिय भक्तों। आज रील बनाने से पहले मुझे आपसे एक बात बोलनी है। मैंने सुबह भी वीडियो डाला था और अब फिर मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार वीडियो बनाकर बताऊं, क्योंकि 15 मिनट का वो वीडियो था और वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था। तो मैं 5 मिनट का ही वीडियो डाल पाई हूँ, बाकी 10 मिनट की बात मेरी अभी बाकी है। मैं उस वीडियो में जो मैंने डाला था उसमें मैं ये समझा रही थी उस इंसान को जिसने मुझे कल गलत कमेंट किया है। उसने मुझे लिखा है, मैंने एक शॉर्ट डाला था आशिकी फ़िल्म का, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, और उसने कमेंट किया कि बुढ़िया हो रही है और 20 साल की उम्र के नखरे 20 साल की उम्र के करती है। तो मैं उसको ये समझा रही थी कि जीवन में हर चीज़ एक्सेप्टेंस से होती है। अगर आप सफलता चाहते हो, यदि आप गृहस्थी बसाना चाहते हो, वो वीडियो जो मैंने डाला था सुबह, वो बात चल रही थी कि आपने शादी कर ली। मैं उसे एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति का मतलब समझा रही थी कि जब हम शादी करते हैं एक इंसान से, तो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये मैटर नहीं करता। लेकिन जब बाद में हमें ये पता चलता है कि ये मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं है, जिसके आकर्षण में आकर मैंने शादी की, प्यार किया, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है एक्सेप्टेंस और दूसरा होता है विवाह विच्छेद, या उस भाई की जान की भाषा में बोलूँ तो तलाक। लेकिन शास्त्रों में इसका कहीं भी संबंध विच्छेद का कहीं भी विधान नहीं है। भारतीय संस्कृति में कहीं भी संबंध विच्छेद का कोई विधान नहीं है। तो अगर हम स्वीकारोक्ति करते हैं कि ठीक है, जैसा भी मिल गया, जो मेरे भाग्य में था या फिर जो मेरे संस्कार हैं। शादी हम एक बार करते हैं, मृत्यु भी एक बार होती है, प्यार भी हम एक बार करते हैं, एक बार हो गया बस। उसके बाद हमें उसे निभाना है। विवाह करना, प्यार करना, शादी करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम स्वीकार होते हैं तो हम बहुत जल्दी ही उससे टूट जाते हैं। चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, वो शादी का रिश्ता हो कि किसी भी प्रकार का, किसी भी रिलेशनशिप में है, वो स्वीकारोक्ति के बिना नहीं चल सकता। यदि इस बात में कुछ भी गलत है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि अगर हम माँ को ये पता चलता है कि मेरा पुत्र गलत है, मेरी बच्ची गलत है, मेरा बच्चा गलत है, तो वो उसे सुधारने के लिए हर प्रयास करती है, उसे घर से तो नहीं निकाल देती ना। इसी तरह इस बात का उस बात से ये मतलब है कि स्वीकारो, एक्सेप्टेंस 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 कैसे कि एक मरने वाला इंसान है, उसकी मृत्यु नज़दीक है, उसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन यदि वो अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ता है, संगीत से जोड़ता है, खुशी से जोड़ता है, वो चाहता है कि मेरी मेडिसिन मुझे रिस्पॉन्ड करे, तो वो चाहता है तो वो बच जाएगा। अगर वो नहीं चाहता तो वो मरेगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो मरेगा, वो बचेगा ही नहीं, तो ज़रूर मर जाएगा। तो हमने मन से, यदि हमने मान लिया हम बीमार हैं तो मर गए, हमने मान लिया कि हम हार गए तो हम हार गए, और मन से हमने मान लिया कि हम जीत गए तो हम जीत गए। मन के माने हार है, मन के जीते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत होती है। तो उस इंसान को जिसने मुझे गलत कमेंट किया है, मैं उससे ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें नहीं देखना है मत देखो। दूसरों को, जिन तुम्हें अगर लगता है कि मैं बुढ़िया हूँ, मत देखो मेरे शॉर्ट्स, नहीं देखो आप मेरे वीडियोस मत देखो। और अगर तुमसे नहीं होता ये तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको ब्लॉक कर देती हूँ, और उसके बाद मेरा कोई शॉर्ट्स, कोई वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा। और कोई इंसान अपनी खुशी के लिए यूट्यूब पर आया है, कोई आदमी मनोरंजन मस्ती के लिए आया है, कोई इंसान अपना पैसा कमाने के लिए आया है, कोई मजबूर है, कोई गरीब है, किसी के पास रोज़गार नहीं है। हर तरह जो भी जिस लिए भी आया, ठीक है। जो गलत प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं खुलकर तो नहीं बोलूँगी कि जो जो इस तरह के वीडियो बना रहे हैं या रही हैं, उन पर आप गलत कमेंट कीजिए, कौन मना करता है। उनको स्वीकारोक्ति है, उनको एक्सेप्टेंस है, उनको पता है उन्होंने गलत स्टेप उठाया है, और उस गलत स्टेप के ज़रिए वो अपने सब्सक्राइबर, कमेंट, लाइक्स इकट्ठे करते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बिल्कुल मर्यादा में रहकर अपना कार्य कर रहा है, केवल अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहा है, उसके पास जो है वो वही दिखाएगा। किसी के पास रंग है वो रंग दिखाएगा, किसी के पास गंदगी है वो गंदगी दिखाएगा। जिसके जैसे संस्कार है, जिसके पास जैसी कैपेसिटी है, वो उसी तरह से दिखाएगा।
तो आप उन्हें कमेंट कीजिए जो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो मर्यादा में रह कर रहे हैं, जैसे सब लोग एक जैसे नहीं हैं, यूट्यूब पर भी हज़ार लोग हैं, एक जैसे नहीं हैं वो। कुछ लोग हैं कि जो मर्यादा में रहकर, जैसे मैं दो जनों का नाम तो मैं जानती हूँ जिनके मैं वीडियोस में भी देखती हूँ। प्रियंका चौहान का देखती हूँ, बहुत साफ़ सुथरा वीडियो बनाती हैं दोनों बहनें, बहुत अच्छा है, मैं भी उसकी फ़ैन हूँ। अंजलि को देख लीजिए, अंजलि कितना सुंदर वीडियो डांस का परफॉर्मेंस देती है, बहुत, मैं भी उसकी फ़ैन हूँ, मैं भी देखती हूँ। और शुरू से शायद यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने की शुरुआत ही मैंने अंजलि के वीडियो से की थी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वो। और तीसरा है रिंकू जी हैं, रिंकू झा, बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, और भी बहुत सारी हैं, मैं उनके नाम नहीं जानती हूँ। तो इस तरह के जो वीडियो बनाता है उनके लिए कोई आपत्ति नहीं है, कोई गलत कमेंट नहीं कर सकता। और मैंने भी ऐसा कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है जिसके लिए कोई इस तरह का कमेंट करे। हाँ ठीक है, आपने मन से एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं बुढ़िया हूँ तो मत देखिए, मेरे मन ने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है। और ना ही ऐसा कुछ है कि हम बुज़ुर्ग हो गए, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, हमारी उम्र ज़्यादा हो गई तो हम एक्टिंग नहीं कर सकते, शॉर्ट्स नहीं डाल सकते, यूट्यूब पर नहीं आ सकते, मनोरंजन नहीं कर सकते, खुशी नहीं ले सकते, हम अपने मनचाहा गीत नहीं गा सकते, हम अपने जो भी हमारी खुशी है, जो हमारी कलाएं हैं, उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब हम घर में काम कर सकते हैं, हर तरह की ड्यूटी दे सकते हैं, सरकारी नौकरियों में सेवा में हमारी 61-65 ईयर्स तक हमारी जॉब रहती है, तब हम सब काम कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से भी घर में काम करवाते हैं लोग, जब सब तरह के काम करवा सकते, तो क्या बड़े बुजुर्गों को खुशी लेने का अधिकार नहीं? और ये किसने बोला कि आप बूढ़े हो गए तो आप अपनी कलाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप खुश नहीं हो सकते, आपको खुश होने का अधिकार नहीं है? और जब मैंने उसको रिप्लाई किया है, ये बड़ा जो मैसेज मैंने लिखा है, जो मैंने सुबह वीडियो में डाला भी है, वो तो मुझसे पता नहीं वो कहाँ मिस हो गया, मैं पिन कर रही थी उसे कॉपी कर रही थी, लेकिन वो मिस हो गया, वो मुझसे ना तो पेस्ट हो रहा है। तो बच्चों से पूछूंगी, अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर मैं उसको भाई को फिर से करूँगी। लेकिन उसको मैंने जब रिप्लाई किया, वो फिर मुझसे ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो, क्यों क्यों क्या क्या जानना चाहते हो आप पसंद ही नहीं करते, फिर आपको क्या मतलब है हम कहाँ से हैं, अच्छे घर में सेटल हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या इसके अलावा कुछ जानना बाकी है? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? और फिर कोई अगर कोई सीरियस गाना चल रहा है, गंभीर भावनाएं हैं जिसमें, उस पर हंसी का कमेंट दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कौन से वीडियो पे किसी को क्या लाइक देना है, कमेंट देना, तो आप क्यों